नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चरनीलम फूड्स में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जो मैंने कल के दिन वीडियो डाला था ऑटोमेटिक मशीन को लेके कि ऑटोमेटिक मशीन नए व्यक्ति को क्यों नहीं लेना चाहिए। मेरे पास बहुत क्यूरियस थी, तब मैंने वो वीडियो बनाया था। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो से मैंने ये देखा कि थोड़ा सा कुछ लोगों को काफ़ी समस्याएँ हो गई, कुछ जो मशीन बनाने वाले लोग हैं उन्हें भी। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ये मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। और लॉजिक क्या था उस वीडियो को बताने का कि पट्टा मजबूत कैसे बनता है। बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों ये। लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके माल नहीं टिक पा रहे हैं मार्केट में, क्वालिटी नहीं बन पा रही उनसे। तो वो एक जो पार्ट होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है पट्टे का बार बार पलटना और बेलन के बीच से निकलना। जिससे क्या है कि जब हैवी बेलन, मजबूत बेलन के बीच से निकलता है तो उसमें डेंसिटी अच्छी आती है। बाकी दोस्तों, आप मशीन पे बिल्कुल स्टार्टिंग से काम चल रहा है, आप इसको देखिए, समझिए किस तरह से मजबूती आती है। बाकी मैं चर्चा करूँगा कल के वीडियो के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के कॉल आए, कुछ जेन्युइन कॉल भी थे। उनका कहना था कि सर आप जो है, कुछ मैन्युफैक्चरर भी हैं, उनका कहना था कि आपने बिल्कुल जो है वीडियो में इस तरह से बताया कि ऑटोमेटिक मशीन तो बहुत ही बेकार है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी कोई बेकार नहीं होती है। बस ये होता है उसमें कि हमारे मतलब की वो है कि नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ऑटोमेटिक मशीन से फैक्ट्री नहीं चल रही। मैंने क्या बोला था, आप अगर ध्यान से देखेंगे, उसके थंबनेल में भी जाएंगे, कि मैं क्यों नए लोगों को मना करता हूँ। नए का मतलब ये, वो लोग जिन्होंने एक वीडियो देखा, उससे अट्रैक्ट हुए और उस बंदे को फ़ोन लगाया जिसका उन्होंने वीडियो देखा है, उससे कहा कि भाई आप अपनी ऑटोमेटिक मशीन का पैसा बताओ और सेमी ऑटोमेटिक सब कुछ बताओ। और उसने उसने अपनी मशीन को बहुत अच्छा बताया, क्योंकि अपने सामान को खराब नहीं बोलता है। उसने बताया और उस नए आदमी को भी ज़्यादा उसने विश्वास में आके और काम शुरू कर दिया। ये चीज़ें बाद में क्या हुआ कि नुकसान। इससे दोस्तों क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। इससे जो नुकसान होता है वो पर्सनल उस व्यक्ति का तो होता ही होता है जिसने कि पैसा लगाया। लेकिन उसको जानने समझने वाले जितने भी लोग हैं, उनका बहुत बड़ा उनका भी नुकसान क्या होता है कि अगर वो फर्दर किसी दूसरे बिजनेस में भी जाने का उनका मन होगा तो वो नहीं जाएंगे। और यही एक सबसे बड़ा लॉस पॉइंट है अपने इंडिया में। आप देखेंगे कि यंगस्टर जो है बिजनेस के लिए बिल्कुल भी नहीं, नौकरी चाहिए उनको, चाहे वो चपरासी बनने को तैयार हैं लेकिन बिजनेस करने को तैयार नहीं। उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है कि जो है हम बिजनेस चला सकते हैं। और यहाँ पर जो बिजनेस का ज्ञान देने वाले हैं वो अपने प्रॉफिट के ऊपर है। तो नुकसान केवल एक ही चीज़ का नहीं हो रहा है। और यहाँ तक जो जिन लोगों ने आज मुझे कुछ जेन्युइन कॉल थे, मैं उन्हीं का बोलूँगा कि मैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जिन लोगों ने बेवकूफ़ी भरे कॉल किए, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, ना ही उनके वो मेरे वीडियो भी देखें। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ये कहा कि सर इसमें कुछ लोगों का ऐसा था कि सर हमने जो है मशीन खरीद ली है, ऑटोमेटिक मशीन हमने खरीद ली है, तो क्या उसको बेच दें हम? हमें रास्ता बताइए, हमें हमारी मशीन बिकवा दीजिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। किसी को मत बेचिए अपनी मशीन। आपने जिस 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 आपने सोच के साथ खरीदा था, आप उसको उसी सोच के साथ रहिए अपने। बस आपने कमी क्या किया कि बिना सीखे समझे आप चले गए। मतलब हमें पानी में तैरना था, लेकिन हम तैरना सीखे बिना ही पानी में कूद गए, जिसकी वजह से डूबने के चांसेस बढ़ गए। तो अब वहाँ पर क्या है कि आपको ये मानना है कि नहीं, अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और अपने अंदर काम ये मानिए कि हमें सीखना सब चीज़ों को। आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी वर्किंग कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं। और बताइए, बस मैंने क्या बोला था कि नए आदमी, नए का मतलब जिससे कि लूप होल के बारे में पता नहीं है, जिससे इस खेल के बारे में पता नहीं है, कि उनके दिमाग में केवल इतना ही चलता है कि मैदा और पानी, मैदा और पानी। उनको मिक्सिंग के बारे में नहीं पता, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तो वहाँ पर वो अपने अंदर मजबूती बनाए। हाँ, हो सकता है कि कुछ उनको फाइनेंस और लगाना पड़ जाए, लेकिन उन्हें अपने सपने मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके अंदर गट्स है, दम है, तो वो मेरे यहाँ ट्रेनिंग चलती है। वो ऑटोमेटिक मशीन जो लिए हैं उनके लिए भी तो ट्रेनिंग है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे हम मशीन चलाना सिखाते हैं। टेक्निकल चीज़ों की बात होती है। दूसरी चीज़, पट्टे की डेंसिटी कैसे मजबूत बनेगी, इस बारे में बात होगी। और आप 100% आप सफल होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप सफल होंगे। ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि नहीं, ऑटोमेटिक मशीन हमने ले ली तो अब हम परेशान, अब हम तो जो बर्बाद हो गए, हम कहाँ जाएंगे, क्या है, अब हम किसको मशीन बेचें।
ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि जो नए लोग हैं वो इन बातों पे ना आए, वो पहले सबसे पहले बिजनेस को समझें। अगर हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी थे दोस्तों कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमें इतने मेहनती वर्कर नहीं मिलते कि उनसे हम पट्टा बनवा पाएँ। ऐसी भी चीज़ें हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप ऑटोमेटिक मशीन लें, पहले आप सीखने आए हैं। पहला सिस्टम है सीखने का। और जहाँ तक रही पट्टा बनाने की बात, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे करते हैं तो 100% मैं आपको सिस्टम बताऊंगा काम कैसे होगा, आप उस सिस्टम पे काम करिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि टच एंड फील बहुत ज़रूरी है। जो मैंने कल वीडियो बनाया उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी वो 15-20-25% ही दी, क्योंकि वो जो दी जा सकती थी। जो टच एंड फील की इन्फॉर्मेशन है वो आप मेरी फैक्ट्री आके ही सीख सकते हैं। यहाँ आइए, सब चीज़ों को सीखिए और इसके बाद फिर अपनी मशीनरी का चयन करिए, हमसे डिस्कशन करिए कि हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं, हमारे पास उसके रास्ते हैं। कि आपके यहाँ अगर ये समस्या है कि हमारे यहाँ वर्कर नहीं मिल पाएगा, हमें पट्टा कैसे बनाए, अगर आप उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको हम उसके बीच के रास्ते बताएंगे, फिर आप काम करिए, कभी आप फेल नहीं होंगे। और दोस्तों, मेरे इस चैनल का जो पर्पज़ है वो आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे के आगे बढ़ाने का है। और ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।